हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मैथमेटिक्स के इस खूबसूरत सा दुनिया में, जहां पे बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम यहां पे डिटेल्स में सीख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले को यहाँ पे हम डिराइव कर चुके हैं, उसका डेरिवेशन भी सीख चुके हैं और फॉर्मूला आदि भी कर चुके हैं। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं सोल्व कराया हूं, जिससे आपका बेसिक इंटीग्रेशन पूरा डिटेल्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इस पार्ट 3 में जो सीखने वाले हैं यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मतलब कुछ खूबसूरत सा इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, बहुत शानदार शानदार फंक्शन का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आपको इस वीडियो को लगातार अंत तक देखना है, उसके बाद सारे फॉर्मूला डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, जिसको नोट करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन जानना है, वो फंक्शन है 10x। अपने आप में लाजवाब फंक्शन है 10x। 10x का हमें इंटीग्रेशन पता करना है, ध्यान दीजिएगा। लिखिए, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 10x का। 10x का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x। नोट कीजिएगा, log sec x होता है, ठीक है, log sec x। ये होता है 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी यहाँ पे करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको प्रूव भी करने वाले हैं, दो तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे। पहला, हम सभी को जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है सर, कि अगर ये 10x का इंटीग्रेशन log sec x है, इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन सर log sec x है, तो log sec x का डिफरेंशिएशन 10x होना चाहिए। एस और नो, एस और नो, एस आप सभी को जानते हैं, इंटीग्रेशन इधर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर 10x का इंटीग्रेशन log sec x है, इसका मतलब log sec x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 10x होना चाहिए, 10x होना चाहिए s। आप सभी इस बात का एग्री कर रहे हैं। तो चलिए, log sec x का इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, क्या वो 10x के इक्वल आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sec x। पहले log का करेंगे तो 1/sec x हो जाएगा, फिर sec x का करेंगे तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। अब ध्यान दीजिएगा, sec x और sec x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 10x बचेगा। तो यस, यहाँ से प्रूव हो जाता है कि log sec x का डिफरेंशिएशन 10x होता है सर। इसका मतलब 10x का जो इंटीग्रेशन होगा log sec x होगा। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट करना है और याद करना है। log sec x किसका इंटीग्रेशन होता है, 10x का। 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है सर, हमें याद हो चुका है। अब हम कैसे पता करेंगे सर कि log sec x को ही डिफरेंशिएट करके 10x आता है। तो एक बात हम यहाँ पे बताए थे कि इसको दो तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। पहला तो हम ये जनरल तरीका यूज किए डेफिनेशन से कि डिफरेंशिएशन का, लेकिन हम ऐसे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट। हमें पता करना है सर, देखिए ध्यान से यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमें पता नहीं है कि 10x का क्या होता है। चलिए, हम अब दूसरा तरीके से इसको मेथड 2 से हम इसको प्रूव करते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर हमें जानना है, ध्यान दीजिएगा। 10x का क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं sin x by cos x। sin x by cos x लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं, sin x by cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना, ध्यान दीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आगे सिखाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं cos x को हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। cos x को t सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, cos x को t सब्स्टिट्यूट करना है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x dx हो जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी का रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो cos x का हो जाएगा sin x और x का हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे dx बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस dt बाय sin x लिख सकते हैं। sin x नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो sin x के जगह पे sin x रहने देते हैं यहाँ पे। नीचे cos x को हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट किए, तो cos x की जगह पे हम यहाँ पे t रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे dx की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस dt बाय sin x रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब sin x और sin x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा,
ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1/t बचेगा dt। अब 1/t को इंटीग्रेट आप लोग सीख चुके हैं पिछला वीडियो में, 1/x का जान रहे हैं log x होता है, तो 1/t का क्या हो जाएगा log t हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस log t हो जाएगा, माइनस log t हो जाएगा, ठीक है, माइनस log t हो जाएगा। अब t के जगह पे वापस हम वैल्यू को रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस log t की जगह पे cos x रख देंगे, यहाँ पे cos x रख देंगे, तो यहाँ से ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, इसके बराबर याद रखिएगा, माइनस log cos x भी होता है इसी का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन, माइनस log cos x भी लिख सकते हैं और 10 log sec x भी लिख सकते हैं, दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे log का प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे जो रहता है 1, यहाँ पे 1 है, -1 मल्टीप्लाई में ये इसका पावर में चला जाता है, आप सभी को जान रहे होंगे, ठीक है, -1 पावर में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा log, अब -1 पावर है तो ये पूरा नीचे जाके क्या बनेगा, पावर प्लस में पावर हो जाएगा। अब फाइनली जब इसको 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब इस फंक्शन को भी हम प्रूफ कर लिए इस तरह से, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 10x जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस log cos x के इक्वल भी होता है और log sec x के इक्वल होता है, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला को डिराइव कर चुके हैं, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे हम बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोटेक्स का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन जानना है सर। कोटेक्स, तो जिस प्रकार हम यहाँ पे sin x का 10x का यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, इसी प्रकार हम चाहे तो प्रूफ खुद से करना है, ये मैं प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप कीजिएगा इसको प्रूफ, ठीक है। तो जिस प्रकार हमें 10x को sin x by cos x लिख के प्रूफ कर दिए हैं, उसी प्रकार आप cot x को cos x by sin x लिख को प्रूफ कर दीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका होता है log sin x होता है, ठीक है, log sin x होता है, नोट कीजिएगा log sin x प्लस c, तो आपको हर जगह पे लिखना है, ठीक है, इस बात को भूलना नहीं, प्लस c लिखना है, प्लस c। तो cot x का log sin x होता है, ठीक है, आप सभी को इसको खुद से प्रूव करने की कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ आपको ये दिखा दे रहा हूं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसके बराबर होगा, log cot x के बराबर होगा। जो log sin x का डिफरेंशिएशन होगा अगर वो cot x के बराबर आ रहा है, इसका मतलब cot x का इंटीग्रेशन log sin x के बराबर हो जाएगा। आप सभी को इस बात को जान रहे हैं, तो चलिए हम इसी को प्रूव कर देते हैं कि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ध्यान से, log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा और sin x का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा। तो फाइनली देखिए cos x by sin x तो cot x ही होता है, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से। आप वैसे भी मेथड 2 लगा के भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, ये आप कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x के इक्वल होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। हम ये बात करने वाले हैं sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन बात करने वाले हैं, sec x का इंटीग्रेशन को बात करने वाले हैं, ठीक है। sec x का बात करने वाले हैं, cosec x का पहले बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा क्या होता है, log of 10x/2, log of 10x/2 होता है, ठीक है, log of 10x/2 होता है। बहुत ही शानदार यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन है, कॉपी में आप सभी को लिखना है इस बात को कि cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है सर वो log 10x/2 की इक्वल हो जाता है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोग इसको डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं कि अगर ये आ रहा होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका मतलब इसका ये इंटीग्रेशन है, प्लस ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे आप लोग प्रूव कीजिए, मैं यहाँ पे फंडामेंटल वे में प्रूव करके दिखाता हूँ कि हम इधर से कैसे जानेंगे सर, log 10x/2 हो जाता है इसका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, cosec dx का सर इंटीग्रेशन हमें करना है। आप बता दीजिए इसको, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ सीखिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा प्रूफ किस प्रकार किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/sin x लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, एस और नो 1/sin x लिख सकते हैं, एस सर cos x को 1/sin x लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 को सर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, ऐसे लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 होता है। हम सभी को जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है सर। थीटा की जगह हम यहाँ पे x/2 लेके चल रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू
1 के इक्वल्स आ जाएगा। आप सभी इस बात से एग्री कर रहे होंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 sin x by 2, 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 लिख सकते हैं, एस और नो। sin 2 थीटा का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाता है, एंगल आ जाता है। फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, sin 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। जो भी यहाँ पे एंगल रहता है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, x है, तो फाइनली x by 2 हो जाएगा। आप इस बात को एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर x by 2 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। पहले 1/2 हम सभी से बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है तो दोनों पूरा यहाँ पे कंप्लीट 1/2 बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, sin x by 2 इंटू cos x by 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे पार्ट को, और अगला पार्ट को हम अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, cos स्क्वायर x by 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x by 2 इंटू cos x by 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप सभी को जान रहे होंगे कि यहाँ से एक साइन से एक साइन यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पे एक कोस से एक कोस कैंसिल होने वाला है। फाइनली जो बचेगा आप सभी को देख के आंखों में आ जाएगी चमक, क्योंकि ये फॉर्मूला में डायरेक्ट फिर सेट होने वाला। ध्यान दीजिएगा, sin x by cos x बनने वाला है, sin x by 2 cos x by 2 बनने वाला है, sin x by 2 cos x by 2 आप सभी को जानते हैं ये सर ये 10x by 2 के इक्वल होता है, हम सभी को जान रहे हैं ये 10x by 2 के इक्वल होगा। प्लस जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे cos बाय sin तो कोट होता है सर, और कोट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिख दिए इस प्रकार, प्लस ये cos बटा sin क्या हो जाएगा सर, कोट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फाइनली cot x by 2 को इंटीग्रेट करना है। और हम अभी सीख चुके हैं सर, अभी हम सीख चुके हैं फॉर्मूला कि 10x का भी फॉर्मूला सीख चुके हैं और cot x का भी सीख चुके हैं। इन दोनों फॉर्मूला को अभी जस्ट यहाँ पे यूज करने वाले, और फाइनली यहाँ से इंटीग्रेशन बनकर तैयार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10x का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 10x को हम पढ़ चुके हैं, 10x का क्या हो जाता है 1/2 सबसे पहले यहाँ पे बाहर में लिख लेते हैं, 1/2 यहाँ पे बाहर में लिख लेते हैं कांस्टेंट को। अब 10x का इंटीग्रेशन करना है सर, 10x का क्या होता है log sec x होता है सर, log sec x हो जाएगा, log sec x by 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x by 2 है। और हम एक बात बताएं थे आप लोगों को कि x का जो मल्टीप्लाई में होता है सर वो डिवाइड में चला जाता है, x के साथ यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड 1/2 करेंगे तो डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाएगा, तो फाइनली 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोग क्या करना है सर, यहाँ पे कोटेक्स का इंटीग्रेशन करना है सर, सीख चुके हैं वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा वो क्या होता है, log ऑफ sin x होता है सर, sin x की जगह पे x by 2 है। ठीक है, x by 2 है और x by 2 का फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है कांस्टेंट वो डिवाइड में रहता है। फाइनली यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 आने वाला है। ठीक है, हम समझ चुके हैं ना, ये कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब ये देखिए ध्यान से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचने वाला है सर, यहाँ पे बचने वाला है log sec x by 2 प्लस log sin x by 2 बचने वाला है, एस और नो एस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा log का एक प्रॉपर्टी होता है सर, हम पढ़ चुके हैं, log का प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो log a प्लस log b रहा तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सर, log a भी लिख सकते हैं। नोट कीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है log का प्रॉपर्टी, सभी log का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सभी log का प्रॉपर्टी को वहां पे डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो प्लस में है तो log मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, log के अंदर जो भी यहाँ पे है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो फाइनली क्या होगा sec x by 2 इंटू sin x by 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे प्रूव होने ही वाला है। log sec को क्या लिख सकते हैं सर, 1 by cos x by 2 लिख सकते हैं इंटू sin x by 2 लिख सकते हैं। अब जान रहे हैं सर cos x by sin x by 2 by cos x by 2 क्या होता है सर, sin x by 2 by cos x by 2 10x by 2 होता है सर, 10x by 2 होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से प्रूव हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे प्रूव हो गया कि log 10x by 2। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec dx। ठीक है, cosec x dx। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, डेरिवेशन को भी आप नोट कीजिए, अभी कभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डेरिवेशन भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ सिर्फ फॉर्मूले को हम रट नहीं रहे हैं सर, फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम सब कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह से हमें इंटीग्रेशन को दोस्त बनाना है तो हम कैसे उसका
डेरिवेशन को छोड़ सकते हैं। डेरिवेशन को भी हम समझते हुए जा रहे हैं और आप लोगों को नोट करना है, इसको प्रूव करने का भी आपको खुद से भी कोशिश करना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आई होप सभी को नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला का बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला फॉर्मूले पे ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं sec x dx का हमें इंटीग्रेशन जानना है सर। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका नोट कीजिएगा, इसका होता है log 10। देखिए इसका एक इंटीग्रेशन एक और होता है, मैं पहले वो लिखा देता हूँ आप लोगों को। sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x, ये हो जाता है log sec x प्लस 10x हो जाता है sec x का इंटीग्रेशन सर। और एक और भी होता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसका होता है log 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है, ये दोनों इसका इंटीग्रेशन हो जाता है सर। आप लोग फिर क्या कीजिएगा, हम cosec x का यहाँ पे डेरिवेशन कर दिए हैं, आप लोग खुद मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेरिवेशन करना चाह रहा हूं सर, मैं सीखना चाहता हूं हर एक चीज, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम जो फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन का बता चुका हूं, उससे ज्यादा कुछ यूज करना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रूव करके दिखाया हूं, डेरिवेट करके दिखाया हूं, डेरिवेशन निकाल चुका हूं, इसी प्रकार आप चाहे तो इसका भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है डेरिवेशन, लेकिन आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, आप जानने के लिए बेताब है, पागल है, तो इसका डेरिवेशन आप करके दिखाइए, खुद इसको डिराइव कीजिए। ठीक है, बेस से पीछे का जो हम तरीका यूज किया, आप भी उसी तरीका यूज कीजिए और डिराइव कीजिए। ठीक है, तो इन 4 फॉर्मूले को नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चारों को नोट कीजिए, अभी के अभी इसको नोट होना चाहिए सारे फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। चलिए और भी फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद आप उसको भी नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लीजिएगा, अगर कोई बोल रहा है बताइए 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन को आप यूज कर सकते हैं कि बताइए 1/1 प्लस x² किसका डिफरेंशिएशन है। अगर हम वो फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं सर जिसका डिफरेंशिएशन ये है, याद रखिएगा बेसिक डेफिनेशन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, वो फंक्शन को फाइंड कर लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये है, तो फिर इस फंक्शन का तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा, s और नो s। अब बताइए 1/1 प्लस x² किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है सर, हम जा रहे हो tan इनवर्स x का होता है सर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होता है सर। इसका मतलब 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा सर, नोट कीजिएगा। इसको नोट करना है, आप लोगों को नोट करना है। हम सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होता है सर, वो tan इनवर्स x होता है, नोट कीजिएगा इसको। दूसरा हम सीखना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस x² अंडर रूट 1/1 माइनस x² का इंटीग्रेशन हम जानना चाह रहे हैं सर, इसका बता दीजिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन जिसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन, वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ये वाला फंक्शन है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, वो वाला फंक्शन s और नो s। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, 1/√1 माइनस x², 1/√1 माइनस x², किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है सर, किस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, सोचिए इसके बारे में। हाँ सर, याद आ गया, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है सर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। आधा गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन है, इसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, आप सभी को इसको नोट कीजिएगा, लगातार नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए एक और फंक्शन का सीख रहे हैं, बाकी जो यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, बाकी और 3 यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन आता है, वो बेसिकली माइनस लगा के आता है, तो वो फंक्शन को हम अपने फॉर्मूला को इंक्रीज नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप लोग वो बात को समझिए पहले। चलिए उसको बात हम अभी करने वाले हैं, जस्ट लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं उसको समझिए। अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताइए इंटीग्रेशन 1/mod x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका सर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। 1/mod(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा तो वो फंक्शन को फाइंड कर लो जिसका डिफरेंशिएशन ये होता है, फिर इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा ही। तो जरा फिर से सोचो कि 1/mod(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम जान रहे हैं सर, ये बहुत बार हम डिफरेंशिएशन में यूज कर सकते हैं, ये भी है सेक इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है सर, 1/mod(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है क्या सर कि 1/mod(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। नोट कीजिएगा, प्लस सी आप लोगों को लिखते रहना है, ठीक है, प्लस सी आप लोगों को लिखते रहना है। अब जो भी यहाँ पे फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिराइव किया, हम एक साथ सभी को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी को। हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, आप नोट करते रहिएगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग साथ साथ रिपीट कीजिए कि इंटीग्रेशन हम जानना चाह रहे हैं सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हम इसका इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है, प्लस सी आपको लिखते जाना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन अब ये बताइए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, इसका हम जानना चाह रहे हैं। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है, प्लस सी लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं 1/mod(x) अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका क्या होता है सर, इसका क्या होता है, इसका हम अभी पढ़ चुके हैं, सेक इनवर्स x होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है, प्लस सी लिखना आप लोगों को। तो आप ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे इनवर्स जो फंक्शन होता है वो 6 इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोट, कोसेक और कोस का इंटीग्रेशन, इनवर्स किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है कि सर, होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 1/(-1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर), इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हम जान रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में माइनस लगा देते हैं तो हम एक जरा बेसिक को हम यहाँ पे पीछे का डिफरेंशिएशन को रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलिएगा। और अगर हम बोलो यहाँ पे cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है सर, वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है, आप सभी को बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, तो फिर ये माइनस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जहां अगर इन तीनों में माइनस को अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो फिर ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स में, ठीक है। और इसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो ये कोसेक में चेंज हो जाएगा। इसलिए हम अपने फॉर्मूले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं और यहीं तक समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उन तीनों फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा भी है तो माइनस क्या करेंगे, माइनस को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख देंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही इंटीग्रेट करेंगे, और हम जान रहे हैं ये tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है सर, ठीक है। तो हम इस प्रकार वो 3 फॉर्मूले को, हम एक्स्ट्रा 3 फॉर्मूले को पढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, मिनिमम जितना प्रेशर हो सकता है उतना प्रेशर को हम लेंगे, ठीक है। और हम अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मूला तो वैसे भी बेसिक है, क्योंकि माइनस लगा के जनरेट हो रहा है और वो सभी हम करना जानते भी है। तो उन तीनों फॉर्मूला को बोझ ना लेते हुए इन तीनों फॉर्मूला को हम साइड रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ पे इस सभी फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे, इधर 4 इधर 3 7 फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला को हम यहाँ बात करने वाले। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पे मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूले को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला है। पूरा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसमें बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, सच में इतना ज्यादा यूज करने वाले हैं, इतना ही ज्यादा यूज करने वाले हैं कि फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। आप चाहे अपना नाम भूल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप चाहने पे भी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो नोट कीजिएगा फॉर्मूले को, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका प्रूफ बता दे रहा हूं आप लोगों को। नोट कीजिएगा, इंटीग्रेशन जानना चाह रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या होता है सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ax इक्वल टू ये tan थीटा यहाँ पे पुट कर देता हूं, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट कर दिए, a tan थीटा, ओके, क्लियर है।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx हो जाएगा। याद रखिएगा x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो x का डिफरेंशिएशन dx होता है, ठीक है, x का dx होगा। और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और फिर थीटा करना पड़ेगा, थीटा का क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब वापस वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रखते हैं, तब देखिए क्या बनता है। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रख देंगे, एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा डीएक्स से, डीएक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम यहाँ पे, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 1 बाय ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं। अब देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई में क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, क्लियर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक ए और एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1 बाय ए यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ये बचेगा वो बाहर निकल जाएगा, और ये सब कैंसिल होते हुए क्या बचा यहाँ पे, डी थीटा बचा हुआ है। और हम जानते हैं सर डी थीटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, थीटा बचेगा, तो फाइनली बचेगा थीटा बाय ए बचेगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, 1 बाय ए, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस ए को इधर पर ले जाओ, तो क्या बनेगा, x बाय ए इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। और थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं हम सर, टेन इनवर्स x बाय ए, टेन इधर जाके क्या बनेगा, टेन इनवर्स x बाय ए बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली क्या बनने वाला है, फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए बनने वाला है सर, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूले को पहले क्वेश्चन करके सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, विथ प्रैक्टिस हम इसको आज भी कर लेंगे। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए के इक्वल होता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इरेज करें, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर सीखना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है आप सभी को, हम सभी के अंदर जानने की इच्छा होता है, कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जो जानने की इच्छा रखता है, अपना सिलेबस से बियॉन्ड पढ़ना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को, आप इस फॉर्मूले का यूज कहां पे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि 1 बाय 2 प्लस 4x स्क्वायर 2 प्लस 4x स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है सर, क्या इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जो अभी हम इस फॉर्मूला सीखे हैं, ये फॉर्मूला, क्या इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। उस फॉर्मूले में तभी हम इस फॉर्मूले का तभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी यहाँ टर्म लिखा है उसका स्क्वायर होना चाहिए, जो भी यहाँ पे टर्म लिखा उसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं भी दिख रहा तो हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए सर, तो हम इसको 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 2 को √2 के स्क्वायर में चेंज कर देंगे अपने फॉर्मूला यूज करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ पे जो टर्म है उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे x का तो स्क्वायर है लेकिन 4 का नहीं है सर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे फाइनली 4 जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको वही काम करना है, फॉर्मूला यूज करने से पहले फॉर्मूले के जैसा बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी, मतलब कांस्टेंट, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए, और जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा था तो हम इसको स्क्वायर बनाए, और यहाँ पे भी स्क्वायर इसका दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 जो पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसका नहीं दिख रहा था सर, तो हम उसको भी यहाँ पे जनरेट किए, ठीक है, स्क्वायर में। अब फाइनली हम इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय ए हो जाएगा, मतलब ये वाला ये है और ये पूरा टर्म x है, ठीक है। तो 1 बाय ए हो जाएगा, तो 1 बाय √2 यहाँ से लिख सकते हैं इसको, 1 बाय √2, और फाइनली क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x बाय ए, x की जगह पे 2x है और ये की जगह में √2 है, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा, या फिर आप यहाँ थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं इसमें, टेन इनवर्स
2 को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, फिर रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, रूट टू और रूट टू यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, एक रूट टू ऊपर में बच जाएगा और एक्स। तो फाइनली यहाँ पे सी लिखना, आपको ये आंसर जनरेट हो गया मिलके। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने बोल रहा हूँ 1/3 प्लस 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, क्या सर इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कर सकते हैं? हम बताए थे कि आप वो सभी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर x ना रखे, x की जगह में कोई लीनियर फंक्शन भी है तो भी हम वहां पे एक काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे अभी अंदर में लिखा हुआ वो एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इस फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं 1/a² प्लस b² के फॉर्मूला में इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कीजिए, √3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला में सेट होने के लिए रेडी हो चुका है। ये फॉर्मूला हम जान रहे हैं सर, 1/a होता है, a की जगह में इस बार √3 है। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, और x की जगह पे क्या 1 माइनस 4x है, 1 माइनस 4x/a, a की जगह में √3 है सर, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खत्म मत कर दीजिएगा इंटीग्रेशन को, ध्यान रखिएगा। x के साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो एक साथ मल्टीप्लाई में क्या सर -4 है, तो फाइनली -4 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और प्लस c आपको लिखना है। ये कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन होके तैयार हो गया। आपके लिए एक और यहाँ पे एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, और वो एग्जांपल हो सके तो आप खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। 1/9 प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, क्या हम इसको सर सोल्व कर सकते हैं? ऐसा आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले के जिससे तो दिख ही रहा है सर। यहाँ पे तो हम इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बनाने, तो मेरे चुटकियों का खेल है, आराम से बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है वो भी लीनियर फंक्शन है सर, लीनियर फंक्शन है। हम बताए थे x² है या फिर कोई लीनियर का स्क्वायर है, आसानी से फॉर्मूले में सेट किया जा सकता है, हम हमेशा बोलते हैं इस बात को, ध्यान दीजिएगा। तो ये जनरली फॉर्मूले में हम सेट होने के लायक भी है। यहाँ पे dx लिख देंगे, 1/9 को यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आप बता दीजिए, वो आप बता दीजिए। 1/a होता है मतलब 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है x/a, x की जगह में इस बार 1 माइनस x है, नीचे क्या है a की जगह में 3 है, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात बना नहीं है, क्योंकि x का जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है। ध्यान दीजिएगा, x का -1 मल्टीप्लाई में है, तो -1 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो -1 यहाँ पे फाइनली पूरा ये जो इंटीग्रल है वो पूरा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको c लिखना है कांस्टेंट। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले का यूज भी करना सीख गए कि कहाँ पे सर इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा, डेरिवेशन भी सीख चुके हैं। चलिए कुछ और फॉर्मूले को यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 इंटीग्रेशन जानना है हमें 1/a² माइनस x², a² माइनस x² का हमें इंटीग्रेशन जानना है सर। ये बता दीजिए 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। फटाफट हम इसको चलिए प्रूव कर लेते हैं। 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, a माइनस x और a प्लस x लिख सकते हैं, s और नो लिख सकते हैं, s सर लिख सकते हैं हम यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, क्या हम 1 को 1 प्लस a प्लस x माइनस में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे a माइनस x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे लिखने से क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए नीचे क्या है हम अभी बता रहा हूँ, रुकिए जरा, ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए अपना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार हम जब यहाँ पे लिख चुके हैं, तो ध्यान दीजिए क्या है, इस प्रकार लिखने से a और माइनस ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x और माइनस x 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा। इस प्रकार ना लिख के हम इसको उल्टा लिखते, ध्यान दीजिएगा, a माइनस x लिखते हैं पहले, उसके बाद a प्लस x लिखते हैं। हम चाहते हैं कि कांस्टेंट बचा रहे, वेरिएबल कैंसिल हो जाए, यहाँ पे लिखते हैं a माइनस x, ठीक है, a माइनस x यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस x माइनस a प्लस x, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहने दीजिए। और फाइनली यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए a और ये यहाँ पे 2a बचेगा, ऊपर में 2a बचेगा, और x और यहाँ पे माइनस x और प्लस x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे
x और x कैंसिल होने के बाद a और ये 2a बचेगा। अगर हम ये 2a से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली वो पूरा ऊपर वाला 1 बचेगा। ठीक है, तो पहले से 1 था, हम इसको पूरा चेंज करके 1 की जगह पे a वाला पार्ट पूरा लिख दिए। ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखे, x और x यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, a और ये 2a बचेगा, 2a से डिवाइड होकर 1 बचेगा, पहले से ही 1 है। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन को इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। देखिए 1/2 यहाँ पे बाहर में रहने दीजिए, ये पूरा जो इंटीग्रेशन के अंदर है दो पार्ट में इसको कर देते हैं। a माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे का पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ भी नीचे वाला टर्म आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसके पास भी आ जाएगा, तो ये a प्लस एक्स के साथ आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एक्स, और फाइनली इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या बचा, ध्यान दीजिएगा 1/2 बचा यहाँ पे। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, प्लस क्या करना है 1/a माइनस का इंटीग्रेशन करना है। तो इस प्रकार हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं सर, हम सीख चुके हैं, पिछला वीडियो आपका देखे हुए हैं। 1/x का log x होता है, x की जगह पे ऐसे कुछ रहा सबका चलता है। ठीक है, 1/x की जगह a भी 1/x ही है, एक साथ कांस्टेंट जुड़ा है या फिर माइनस में, सबका हम लोग ही यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं log फंक्शन के द्वारा ही। तो 1/2 यहाँ पे बाहर में लिखा हुआ है, 1/x प्लस 1/1 प्लस a प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, जिस प्रकार 1/x का log x होता है, x की जगह में a प्लस एक्स है तो क्या हो जाएगा log a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, प्लस, ठीक है, बाहर में लिखा हुआ, और इसके बाद देखो यहाँ पे 1/a माइनस एक्स है, 1/x रहता है तो log x होता है, तो a माइनस एक्स है तो क्या बन जाएगा, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे बन जाएगा log a माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहता है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाता है, तो एक साथ -1 है, -1 डिवाइड में जाएगा, तो ये फाइनली इसको माइनस कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात को। आप देखो यहाँ पे 1/2, अब log का प्रॉपर्टी होता है, माइनस में रहेगा log a माइनस log b, तो क्या होता है सर, log a बाय b हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। आप सभी को जानते हैं log का प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, फाइनली क्या बनेगा, देखो यहाँ पे log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स बनने वाला है। तो ये जो यहाँ आके प्रूफ हुआ है, प्लस यहाँ पे लिखेगा, तो ये इसका डेरिवेशन है। हम डेरिवेशन भी करना सीख गए कि अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, क्या होता है 1/2a log a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, प्लस सी नोट कीजिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन जो होगा 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स के इक्वल होगा। नोट कीजिएगा इसको, आज भी करना आपको। चलिए अगला हम यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला फॉर्मूला की बात करते हैं, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, एग्जैक्टली सेम आपको डेरिवेशन करना है इसको, मैं इसको नहीं करने वाला हूं, आप इसका डेरिवेशन खुद कीजिए, बहुत ईजी है। आप जिस प्रकार यहाँ पे a² माइनस x² को a माइनस एक्स और a प्लस एक्स में तोड़े, बाकी अलग अलग करके डिफरेंस इंटीग्रेट कर दिए लॉग की मदद से। ध्यान रखिएगा एग्जैक्टली सेम ये में यहाँ पे होने वाला है, x माइनस a x प्लस a में टूटेगा। ऊपर आपको कुछ दिमाग लगा के किस प्रकार टर्म को एडजस्ट करना है वो कर लीजिएगा, बाद में फिर log फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइनली बचेगा, अब उसको सॉल्व कीजिएगा और आपको फॉर्मूला को जनरेट कर सकिएगा। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस ये हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको प्रूव कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को यहाँ पे सीख चुके हैं। ये तीन तरह से फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए और भी फॉर्मूला को सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। हम चाह रहे इंटीग्रेशन करना 1/√a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं सर। 1/a² अंडर रूट में अब आ गया। ठीक है, यही सब जो फंक्शन है, अब ये तीन फंक्शन को रूट में सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम रूट में सीखेंगे, इसका भी हम रूट में सीखेंगे, a² माइनस x² हो जाएगा, या फिर सर इसका भी इंटीग्रेशन हम सीखने वाले हैं अभी, या फिर क्या हो जाए कि 1/x² माइनस a² हो जाएगा रूट के अंदर। तो ये तीन तरीका से बिना रूट वाला सीखे हैं, इसका हम फॉर्मूला भी सीख चुके हैं। इसी प्रकार अब ये तीनों का रूट वाला सीखेंगे और इसका भी फॉर्मूला को हम डिराइव करना सीख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे डिराइव करना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले को, चलिए मैं यहाँ पे डिराइव कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं 1/√a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, सॉरी प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तरीका होता है इसको प्रूफ करने का, वो तरीका मैं सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। नोट कीजिएगा, शायद इसका प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इस प्रकार का फॉर्मूला में आपको z = x प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना। इस प्रकार का फॉर्मूला में, इस प्रकार को हम जब सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो z इक्वल टू क्या मानना है, x प्लस जो भी यहाँ टर्म होता है उसको मानना है। ठीक है, फाइनली आप इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका बनेगा dz इक्वल टू यहाँ पे x का 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा प्लस, देखिए अब इसका क्या होने वाला 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान से, dz इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि रूट का किया 1/2 रूट x, तो फाइनली यहाँ पे अंदर वाला जो मटेरियल है उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x भी हो जाएगा। अब यहाँ पे x का dx हो जाएगा, तो ये फाइनली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे प्लस x बचा, और डिवाइड में क्या बचा, और डिवाइड में, ठीक है, ये पूरा बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप ध्यान दो यहाँ पे dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे z सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे ऊपर में z लिख देंगे, z बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब मैं dx का वैल्यू जानना चाह रहा हूँ, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dz अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा z, तो dx की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे और वापस यहाँ पे वैल्यू को, सारा वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करेंगे, आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, dx की जगह में a वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, dz के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय जेड। अब क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है 1/z dz। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, हम जान रहे हैं log z होता है, log z प्लस c। ठीक है, अब z की जगह में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z इक्वल्स टू क्या मानते हैं हम यहाँ पे x प्लस अंडर रूट, ये जो पूरा पार्ट था वही, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा सर इसका इंटीग्रेशन। हम यहाँ पे नोट कीजिएगा, आप ये मैं यहाँ पे डिराइव कर चुका हूँ ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कीजिएगा 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब इसको नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक, आज किस रखिएगा इसको, आज किस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे टर्म लिखा पूरा लिखेगा, यहाँ पे प्लस में x रहेगा। ठीक है, चलिए हम मिटाते फॉर्मूले को डिराइव कीजिएगा, z इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखिएगा, और फाइनली में यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख देना, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होने वाला है, x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे अंदर में जो लिखा है वही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा x प्लस के साथ लिखना है, जो भी लिखा रहेगा x प्लस के साथ लिखना है, वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इस प्रकार का केस आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम अलग तरीके से डिराइव करते हैं, वो सीख लीजिए आप लोग, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन जो होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं x बराबर साइन थीटा का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली जब इसका इंटीग्रेट करेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कोस थीटा और यहाँ पे थीटा का d थीटा हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अब वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/√a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस x की जगह पे a साइन थीटा पुट किए थे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप सभी को इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, x की जगह पे हम यहाँ पे a साइन थीटा रखेंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में dx है, dx की जगह पे क्या रख देंगे, a cos थीटा d थीटा रख देंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1/a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो रूट के अंदर है, तो फाइनली बाहर a निकलेगा, अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब ध्यान से देखिए जरा, ये और ये कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे तो कोस थीटा बचेगा ये, और ये कोस थीटा यहाँ पे भी है, कोस थीटा यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा, यहाँ पे d थीटा बचा, और ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली थीटा बचा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए x बराबर a साइन थीटा है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बता दीजिए आप, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x/a आएगा, s और x/a आएगा, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a, ऐसे हो जाएगा।
थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देखिए फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार जब माइनस रहता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो उस केस में क्या लिखना है आपको, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह का हम सारे फॉर्मूले को डिराइव भी करते जा रहे हैं, आप लोग सीखते भी जा रहे हैं। चलिए और बचा हुआ 3 फॉर्मूला, जो अंतिम 3 फॉर्मूला है उसको भी सीख लेते हैं यहाँ पे। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिएगा। तो मैं वो 3 फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, उसको भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि उसका भी एक अपने आप में बहुत ही शानदार यूज है, खूबसूरत सा यूज है। आप लोग उसको नोट करिएगा, नोट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर फॉर्मूले को नोट करना है। मैं सारा फॉर्मूले को रिवाइज भी कराने वाला यहाँ पे। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इन फॉर्मूले को हम डिवाइड में रूट के अंदर सीख लिए। अगर ये डिवाइड में ना रख के कुछ इस पर कर रहा तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम, ये यहाँ पे लिखा जो है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो फिर सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। और इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा सर। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बट्टा में तो सीख चुके हैं, बट्टा में नहीं रहेगा, और देखो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, डीएक्स। तो इन सभी का इंटीग्रेशन देखो, सबसे पहले बिना रूट वाला सीखें, फिर यहाँ पे रूट वाला सीखें। अब रूट वाला ये है, लेकिन डिनोमिनेटर में ना रख के नंबरेटर में। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार का भी हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला को सीख लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। क्या होता है देखिए, एक्स बाय आपको 2 लिखना है, एक्स बाय 2 सब में यहाँ पे एक्स बाय 2 लिखना है। ठीक है, एक्स बाय 2 लिखना है सब में। उसके बाद जो यहाँ पे जो भी जिसका इंटीग्रेशन करना है उसी को एग्जैक्टली यहाँ पे सेम लिख देना आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जो भी लिखा रहेगा उसको लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, ए क्या है, प्लस में है, यहाँ पे लिखिए प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए यहाँ पे देखिए प्लस में है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये यहाँ पे माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर से क्या करना ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या करना ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला जो बट्टा वाला हम फॉर्मूला डिवाइड में डिनोमिनेटर वाला पढ़ चुके हैं, क्या आता है फाइनली वही फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देना आप लोगों को, log x प्लस अंडर रूट जो भी यहाँ पे वही। ठीक है, जो भी यहाँ पे है उसी को लिखना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है सर, अगर हम इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, तो हम इन फॉर्मूलों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब फिर से क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो फाइनली क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यहाँ पे सेट करने वाला है, जो कि होता है log अंडर, यहाँ पे log के अंदर x प्लस जो भी लिखा रहता है यहाँ पे वही। ठीक है, तो फाइनली क्या लिख देंगे यहाँ पे log x प्लस, ठीक है, x प्लस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। तो सारे फॉर्मूलों को हम यहाँ पे अच्छे से सीख चुके हैं, आप सभी को नोट कर लिए भी होंगे। चलिए फटाफट जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे सीखे हैं ऑल फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको हम मिटा रहे हैं, आप सभी फॉर्मूले को एक साथ एक पेज में खूबसूरत अक्षरों से लिख लेना है आप सभी को। ठीक है, चलिए सारा फॉर्मूला को यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ फिर से। तो चलिए बोर्ड साफ हो गया है, बोर्ड साफ हो गया, आप अपने पेज को साफ कर लीजिए। इसका मतलब आप अपना एक नया पेज ले लीजिए, अच्छा पेज ले लीजिए। आपको सभी फॉर्मूला को एक साथ नोट करना है। आप इन सभी फॉर्मूला को देखते रहिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, आज करने का जरूरत नहीं होगा, इस बात पे मेरा विश्वास कीजिए। आज तक मैं कोई फॉर्मूला को रटा नहीं हूं, क्वेश्चन को इतना सॉल्व कीजिए, इतना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इतना बार उसको प्रयोग में लाइए कि अपने आप दिमाग उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप फॉर्मूले को भूल जा रहे हैं तो उसको देख लीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक पेज में इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं सारा फॉर्मूला को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n क्या होता है। सर x के पावर n का इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं, x के पावर n में एक जुड़ जाता है और जो भी ऊपर पावर में रहता है वो भी नीचे यहाँ पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस सी लिखते जाना है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब हम दूसरा इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नोट करते जाइएगा आप लोग। इसका इंटीग्रेशन होता है सर log x प्लस सी। ठीक है,
अब हम और भी यहाँ पे इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं। ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगला फॉर्मूला इसका होता है सर ax बाय log ये होता है, ax बाय log ये होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये होता है ex ही होता है सर, प्लस c करते जाइएगा। अब इन सभी का हो गया। अब हम चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन देखते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले सीखना चाह रहे हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sin x क्या होता है माइनस cos x, ठीक है। अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये होता है sin x, ठीक है, प्लस c करते जाना है आप लोग को। उसके बाद हम जानना चाह रहे हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये होता है tan x के इक्वल, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये होता है माइनस का कोट एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। आप इन सभी को नोट करते जाना है, आप सभी को इसको नोट कीजिए। सारा का सारा फॉर्मूला अगर एक पेज में रहता है तो ये बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम सारे फॉर्मूला को इधर उधर लिख के हम अब खोजने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। सारे फॉर्मूला अगर एक जगह पे आसानी से उसको हम एक बार में खोज सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा। अब हम जानना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो sec x के इक्वल होता है, ठीक है, sec x का इक्वल होता है, ठीक है। अब आगे जो बात करने वाले ध्यान दीजिएगा, हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं सर cosec x इंटू cot x का क्या होता है, आप सभी को जानते होंगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, माइनस cot x होता है, ठीक है, माइनस cosec x होता है, ठीक है, क्योंकि cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है सर, डिफरेंशिएशन cosec x का क्या होता है, cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है, आप सबको जान रहे हैं, माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन सभी का हो गया, क्या छूट गया यहाँ पे, कोट हो गया, cosec हो गया, टेन हो गया, सबका हो चुका है यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं हम, इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है सर, टेन एक्स का अभी हम पढ़ चुके हैं, वो होता है log sec x के इक्वल होता है, या फिर इसको बराबर हम और लिख सकते हैं माइनस log, इसको नोट कीजिएगा, माइनस log cos x भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, आप सभी को जान रहे होंगे, प्लस सी आपको लगाना है, ओके। उसके बाद हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं सर cot x का इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं, ये होता है log ऑफ sin x, ठीक है, sin x प्लस सी हो गया। अब हम जानना चाह रहे हैं सर sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बता दीजिए। तो हम अभी इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, एक तो ये होता है, और भी एक होता है, वो क्या है सर, वो है log sec x प्लस 10x के इक्वल भी होता है, ठीक है, आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको आसानी से। उसके बाद हम जान रहे हैं क्या इसका इंटीग्रेशन, आगे हम अगर पूछें cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है सर, log 10x बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस सी लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसका इंटीग्रेशन आता है, और वो 10 इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। और भी हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है सर, ये भी जान रहे हैं हम यहाँ पे साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाता है, ओके, क्लियर है। अब हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं मोड x √x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाता है सर, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। तो ये इसका सेक इनवर्स x होता है, ओके, इनवर्स फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन आता है, वो सब भी सीख चुके हैं। अब चलिए कुछ और स्पेशल इंटीग्रेशन जिसका हम बात अभी जस्ट किए, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी हम सीख चुके हैं 1 बाय ए 10 इनवर्स एक्स बाय ए। इन सभी फॉर्मूला को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको यूज करने वाले, इसलिए सभी फॉर्मूला को याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ओके। तो सबके नोट कीजिए, यहाँ पे और भी फॉर्मूला जो होता है उसको भी हम यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। हम यहाँ पे इधर मिटा रहा हूँ, आई होप सभी कोई लिख लिए होंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास अगर कॉपी और नोटबुक पेन नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो और भी कुछ स्पेशल फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, जिसका वैल्यू कितना इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये रूट में रहने से होता है, ठीक है, इस प्रकार ने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है 1 बाय 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बटा
ए माइनस एक्स के इक्वल होता है प्लस सी लिखिएगा। उसके बाद होता है 1/x² माइनस ए स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए बटा x प्लस ए के इक्वल हो जाता है प्लस सी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का 3 टाइप का हम यहाँ पे फॉर्मूला सीखते हैं। अब जो रूट में आ जाता है उसका भी सीख लेते हैं इस साथ ही साथ। क्या होता है 1/√a² प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन जानना चाहे हैं, मतलब यहाँ पे बिना रूट वाला था, अब हम रूट वाला सीखते हैं। वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है log यहाँ पे x प्लस जो भी यहाँ पे रहता है उसी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे a² प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका भी हम यहाँ पे a² माइनस एक्स स्क्वायर जो बिना रूट का है हम रूट वाला सीख लेते हैं, a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है साइन इनवर्स x/a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। हम इसी प्रकार चाह रहे हैं इसका भी जो बिना रूट में है इसका भी हम सीख लेते हैं रूट वाला, मतलब x² माइनस a² रूट में रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस अब सी लिखते जाइएगा। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है याद रखिएगा, log x प्लस जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसी को लिख देना है, मतलब x² माइनस a² होता है प्लस सी। ओके क्लियर है। अब फाइनली 3 और बच चुका, हम इधर भी इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे, आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फाइनली अब 3 बचा है जो कि रूट वाला है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, कुछ इस प्रकार रहता है। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम a² प्लस x² का। तो क्या करते हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं x/2 लिखते हैं, जो भी यहाँ पे है उसी को लिख देते हैं a² प्लस x² प्लस में क्या करते हैं यहाँ पे प्लस में ये यहाँ पे प्लस में है तो फाइनली क्या करते हैं प्लस a²/2 लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है log के अंदर क्या हो जाएगा x प्लस अंडररूट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है a² प्लस x², ठीक है, प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार हम इंटीग्रेशन क्या करना जानना चाह रहे हैं हम यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर ना रख के नंबरेटर में रहता है, तो क्या हो जाता है सर a² माइनस x² dx का इसका इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, आपको हमेशा की तरह x/2 लिखना है, जो भी यहाँ पे रहेगा a² माइनस x² इस प्रकार लिखना है। प्लस यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्लस में है तो प्लस a²/2 हो जाएगा। और इस तरह वाला केस में क्या होता है साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, प्लस सी नोट कीजिएगा इसको भी, ठीक है। अब हम जानना चाह रहे हैं एक और लास्ट जो बचा हुआ है इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं सर x² माइनस a² का, ठीक है। a² प्लस x² का सीख चुके हैं, अब x² माइनस a² का। तो फिर से क्या करना है, हमेशा की तरह x/2 लिखना है आपको और जो भी यहाँ पे है वही लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे फाइनली माइनस a²/2 होगा, उसके बाद log होगा, उसके बाद यहाँ पे x होगा प्लस जो भी यहाँ पे लिखा वही हो जाएगा, ठीक है। तो अंडररूट क्या हो जाएगा x² माइनस a² प्लस सी। तो हर तरह का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करना सीख चुके हैं, सारा फॉर्मूला को एक साथ भी लिख लिए। अब अगर आप सभी को इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद है तो आप इंटीग्रेशन के दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम बात करने वाले हैं कुछ इंटीग्रेशन को सोल्व करने का मेथड, जिसको हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप का मेथड पढ़ेंगे जिससे हम सारे इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन जो बेसिक लेवल से शुरू होके एक एडवांस लेवल से भी एडवांस जाने वाला है। तो आप सभी फॉर्मूला को सिर्फ याद करके मेरे साथ जुड़ जाइए, बाकी मैं आपका दोस्ती कराने वाला हूँ इंटीग्रेशन के साथ अच्छे लेवल में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।